हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में मैंने आपको कैटेनरी की इंट्रिंसिक इक्वेशन यानी कि नेट समीकरण बताया था और मैंने उसमें आपको बताया था कि S इज इक्वल टू सी टेन साई। अपने पास एक इक्वेशन थी जहाँ मैं S, C और साई के बारे में आपको सब कुछ समझा चुकी हूँ। अब जो हमने S इज इक्वल टू सी टेन साई लिखा था वह हमने पिछले वीडियो में मैंने आपको इक्वेशन नंबर 1 बताई थी। ये पूरा वीडियो उसी से रिलेटेड है। अब हमने इसको डिफरेंशिएट किया डी। अब मैं कुछ एक्चुअल में मैं इसमें आपको कुछ रिलेशन बताने जा रही हूँ जो कैटेनरी के क्वेश्चन सॉल्व करते समय हमें यूज़ करने। तो एक तरह से आपको इन इक्वेशंस को बहुत अच्छी तरह से याद रखना है जिससे कि हम इक्वेशंस को या क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएँ। अब क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं S इज इक्वल टू सी टेन साई, हमने इसको डिफरेंशिएट किया डी एस बाई डी साई विद रिस्पेक्ट टू साई। तो ये हो जाएगा सी सेक स्क्वायर साई डी साई बाई डी वाई। अब डी एस बाई डी साई आपको ध्यान होगा, मैंने आपको बताया था पिछले जो मैंने वीडियो दिया था उसमें डी एक्स बाई डी एस इज इक्वल टू कॉस साई एंड डी वाई बाई डी एस इज इक्वल टू साइन साई। तो डी वाई बाई डी एस इज साइन साई, तो डी एस बाई डी वाई इज़ 1 साइन साई। दिस इज इक्वल टू सी सेक स्क्वायर साई एंड डी साई बाई डी वाई। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो डी वाई इज इक्वल टू सी टेन साई सेक साई डी साई। ये अपना ट्रिग्नोमेट्रिकली हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व किया, इनको इंटीग्रेट किया। इंटीग्रेट करेंगे तो y इज इक्वल टू सी सीकेंट साई प्लस सम कांस्टेंट C3 और इसको मैंने इक्वेशन नंबर दी है 7। जो अपनी 6 पहले दे रखी थी उसी के आगे हम जानते हैं जो अपन ने कैटेनरी का पिक्चर लिया था उसमें जो हमारा पॉइंट था C जो कि लोएस्ट पॉइंट था, तो वहाँ साई इज इक्वल टू 0 और क्योंकि मैंने एक्स एक्सेस C पॉइंट से स्मॉल c डिस्टेंस के नीचे लिया था इसलिए y इज इक्वल टू C हो जाएगा, क्योंकि वर्टिकल जो लाइन है वो y एक्सेस है और जो C पॉइंट से पास होती है और जो हमने ओरिजिन लिया है उससे स्मॉल c डिस्टेंस के ऊपर C पॉइंट है, तो y इज इक्वल टू C। तो हमारे पास जो जब हम इसको सब्सटीट्यूट करेंगे तो C3 इज इक्वल टू 0, वी गेट y इज इक्वल टू C सेक साई। इसको मैंने दिया इक्वेशन नंबर 8 और मैं इसको E भी लिख रही हूँ जो मैं आगे इस तरह से यूज़ करूँगी। अब जो फर्स्ट इक्वेशन थी S इज इक्वल टू सी टेन साई और अभी जो हमने कैलकुलेट किया y इज इक्वल टू C सेक साई। अब हमने इस S C टेन साई को पहले जो y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, अब हम कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट। तो डी एस बाई डी एक्स इज इक्वल टू सी सेक स्क्वायर साई डी साई बाई डी एक्स। और अभी जैसे मैंने आपको बताया कि डी एक्स बाई डी एस इज कॉस साई, तो डी एस बाई डी एक्स इज़ 1 कॉस साई सी सेक स्क्वायर साई डी साई बाई डी एक्स। ये जो मैंने डी एस बाई डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स ये सब मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ। अब हम जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो डी एक्स इज इक्वल टू सी सेक इंटू सेक साई डी साई। इसको इंटीग्रेट किया बाय सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, तो एक्स इज इक्वल टू सी लॉग ऑफ सेक साई प्लस टेन साई प्लस सम कांस्टेंट C4। हम वही C पॉइंट इस पर जानते हैं x इज इक्वल टू 0 है और साई इज इक्वल टू 0 होगा। x इज इक्वल टू 0 क्योंकि C पॉइंट ओरिजिन से जो C पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट C 0 एंड C है, तो x इज इक्वल टू 0 साई इज इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे तो C4 की वैल्यू आ जाएगी 0। तो हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू सी लॉग ऑफ सेक साई प्लस टेन साई। इसको इक्वेशन नंबर हमने दे दिया है 9, 10th और F 10th इक्वेशन और F, ठीक है। अब x y इज इक्वल टू सी सेक साई और x इज इक्वल टू हमारे पास है सी लॉग ऑफ सेक साई प्लस टेन साई। फर्स्ट और 8th इक्वेशन से हमारे पास y इज इक्वल टू सी सेक साई और जो फर्स्ट हमारे पास था s इज इक्वल टू टी टेन साई, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो y स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर और y स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। इसको हमने नाम दे दिया है g। अब फ्रॉम 10th इक्वेशन x इज इक्वल टू, देखिए 10th थी x इज इक्वल टू सी लॉग सेक साई प्लस टेन साई, तो टेन साई तो हो गया हमारे पास में s अपॉन सी और आपका सेक साई हो गया y अपॉन सी।
तो ये वैल्यू हो जाएगी x इज़ इक्वल टू सी लॉग s प्लस वाई अपॉन सी, इसको h दिया, और x इज़ इक्वल टू सी लॉग ऑफ s प्लस अंडर रूट ऑफ सी स्क्वायर, क्योंकि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर है, तो जो कि जी इक्वेशन से अपन डिनोट कर रहे हैं, तो अंडर रूट ऑफ सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। अब हमारे पास में फोर्थ इक्वेशन से p इज़ इक्वल टू साइन हाइपरबॉलिक x अपॉन सी, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, तो p इज़ डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स इज़ इक्वल टू टेन साई विच इज़ इक्वल टू साइन हाइपरबॉलिक x अपॉन सी, तो s अपॉन सी इज़ इक्वल टू साइन हाइपरबॉलिक x अपॉन सी, s इज़ इक्वल टू सी साइन हाइपरबॉलिक x अपॉन सी, इसको j इक्वेशन से डिनोट कर रहे हैं। और क्योंकि p पॉइंट पर हमारा टेंशन था T0 इज़ इक्वल टू टी कॉस साई विच इज़ इक्वल टू टी कॉस साई इज सी अपॉन वाई, क्योंकि y इज़ इक्वल टू सी टेन साई, तो हमारे पास हो जाएगा y इज़ इक्वल टू सी सेक साई, ठीक है। तो हमारे पास हो जाएगा T0 इज़ इक्वल टू टी सी अपॉन वाई, और हमारे पास आ जाएगा y इंटू W इंटू सी, T0 इज़ इक्वल टू टी सी, तो T इज़ इक्वल टू डब्ल्यू वाई, इसको हम के इक्वेशन से डिनोट कर रहे हैं। ये सारी हमारे पास इक्वेशंस आ गई हैं, जिसको मैंने ABCDEFGHIJK करके किया है। अब मैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ले रही हूँ।